अब तक हमने समझा कर्म दो प्रकार के हैं, एक निकाचित कर्म और दूसरा अनिकाचित कर्म। मेरा प्रश्न है एक आप लोगों से कि चलो यदि ये मान लिया जाए कि हर कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता, तो सोचिए भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक कठोर तपस्या क्यों की। जैन आगमों में, नव तत्वों में, उमा स्वाति जी के तत्वार्थ सूत्र में निर्जरा का वर्णन क्यों किया गया है? उस निर्जरा का मतलब, उस निर्जरा का क्या महत्व है अगर सारे कर्म हम लोगों को भुगतने ही? इसका मतलब ये है कि ये सब पहले से तय नहीं है कि आपको सारे कर्म भुगतने पड़ेंगे। अगर ये सारा तय होता कि आपको हर कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता, तो फिर धर्म मात्र एक उपचारक बन करके रह जाएगा। धर्म का अपना कोई महत्व नहीं होगा। धर्म का यही महत्व है, साधना का यही महत्व है कि वो आपके कर्मों की निर्जरा करता है, उसको क्षय करता है, उसको खत्म करता है, समाप्त करता है, और वो कर्म आपको भोगने नहीं पड़ते हैं। यदि सारे कर्म भोगने ही है तो फिर तप का, संयम का, साधना का किसी का कोई मतलब ही नहीं। कर्मों को क्षय करने के लिए, कर्मों को निर्जरित करने के लिए, कर्मों को समाप्त करने के लिए ही तो वे सारी तपस्या, सारी साधना, सारा संयम किया जाता है। इसलिए जैन धर्म कहता है कि कर्म बांधना ये भी सत्य है और कर्म की निर्जरा होना ये भी सत्य है। कर्म बंधता है वो भी सत्य है, कर्म भोगना पड़ेगा वो भी सत्य है, लेकिन कर्म बिना भोगे ही समाप्त हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, निर्जरित हो जाएगा, वो भी सत्य है। सभी सत्य हैं, लेकिन वो अपने अपने दृष्टिकोण से, अपनी अपनी स्थितियों से सत्य है। कि जो निकाचित कर्म है वो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो अनिकाचित कर्म है वो सब नहीं भोगने हैं। वो सब तप के द्वारा, धर्म के द्वारा, संयम के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। इसीलिए निर्जरा का महत्व है, इसीलिए निर्जरा का वर्णन है। अगर निर्जरा तत्व ना हो तो मोक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए निर्जरा तत्व को 9 तत्वों में रखा है। इसीलिए जो मोक्ष की प्रक्रिया है, बिना निर्जरा के मोक्ष की प्रक्रिया संपन्न हो ही नहीं सकती है। इसलिए निर्जरा कर्मों की होती ही होती है। निर्जरा तप त्याग के द्वारा होती है, कर्म समाप्त होते हैं, क्षय होते हैं, तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम समझेंगे संवर और निर्जरा क्या है। मान लीजिए कि बारिश हो रही है और अगर उस समय आपने छाता निकाल करके ले लिया तो आप बारिश से भीगने से काफी हद तक बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने छाता नहीं खोला तो पूरे भीग जाएंगे। ये जो बारिश में आपने छाता लिया, ये संवर है। आपकी आत्मा में जैसी राग द्वेष आता है तो उस समय कर्मों की बरसात होती है, और उस समय अगर आप उसका छाता ले लेते हैं, संवर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से कर्म आ रहे हैं, आने वाले कर्मों को रोक देते हैं, तो वो संवर होता है। राग द्वेष किया कर्म आ रहे हैं, उन कर्मों को रोक देना वही संवर है। और जो कर्म पहले के पड़े हैं, और नए तो रोक लिए, लेकिन जो पहले के पड़े हैं उसका क्या करोगे? उसको खत्म करना, उसी को निर्जरा कहा गया है। उदाहरण दिया गया है, जैसे एक तालाब है, उस तालाब में पानी निरंतर आ रहा है और आप कितना निकालो, जब तक उसके मार्ग को नहीं रोकोगे, आना बंद नहीं होगा, तब तक उस तालाब को खाली नहीं किया जा सकता। तो खाली करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आपको उन रास्तों को बंद करना होगा जहां से पानी तालाब में आ रहा है, और वो रास्ते जब बंद हो जाएंगे उसके बाद अब पुराना पानी जो आपके पास बचा है, उस पानी को अब निकालेंगे आप, तो वो आपको तालाब खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो उसको रोकना जो है वो संवर है, और उसको निकालना पुराने प्राणी को, वो निर्जरा है। ठीक वैसे ही है हमारी आत्मा में राग द्वेष कषायों के माध्यम से
कर्मों का आश्रव होता है, आगमन होता है। जहाँ कर्मों का आश्रव होता है तो उन मार्गों को रोक देना और वहाँ पर उस संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, तप के द्वारा जब आप रोकते हैं उन मार्गों को, प्रत्याख्यान के द्वारा कि क्रोध से आ रहे हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करेंगे, इंद्रियों से आ रहे हैं तो इन इंद्रियों को साधना, जहां से वो पाप आ रहा है वहां पर उसको रोक देना, वो संवर है। और अब जो पड़े हैं अनंत जन्मों को, उसको कैसे समाप्त करें, उसको कैसे खत्म करें, उसके लिए परमात्मा ने प्रक्रिया बताई कि वो खत्म करने के लिए है आपके लिए तप, त्याग, दान और स्वाध्याय, प्रतिक्रमण। इसकी प्रोसेस से आप उन कर्मों को निर्जरित कर सकते हो, उनको क्षय कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। ये एक प्रकार का प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस कि प्रतिक्रमण करके आप कर्मों को क्षय कर सकते हो। अब प्रतिक्रमण बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतिक्रमण करके भी अभी तक उनके कर्म निर्जरित नहीं हुए हैं। परमात्मा कहते इतने प्रतिक्रमण कर चुके हैं हम कि उन प्रतिक्रमणों की यदि बात की जाए तो आप सोच भी नहीं सकते। मुख वस्त्री का बांध बांध के इतने प्रतिक्रमण किए हैं कि मेरू पर्वत जितने अवज्ञ का, मुख वस्त्रिकों का ढेर लग जाएगा। संयम ले करके भी इतने प्रतिक्रमण किए हैं। और परमात्मा कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण से कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो इतने प्रतिक्रमण अगर हमने कर लिए, कर्म निर्जरित नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रतिक्रमण करने का हमारा प्रोसेस सही नहीं है। जब तक प्रोसेस को सही नहीं करोगे, वो प्रतिक्रमण आपके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता है। कौन सा प्रतिक्रमण, कैसा प्रतिक्रमण करें कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए? लोग प्रतिक्रमण करते हैं, शब्दों को बोलते रहते हैं, मात्र शब्द चल रहे हैं और भाव तो उनका कहीं पर भी नहीं है। मन तो बदला ही नहीं। जब तक मन ही नहीं बदला तब तक सच्चा प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण मात्र शब्दों का है। जब तक उसमें आपका अंतःकरण नहीं बदला, आपके अंदर कोई स्पंदन नहीं है बदलने का, तब तक वो प्रतिक्रमण आपके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। वो तभी करेगा जब आपका मन बदलेगा। तो कैसे प्रतिक्रमण करें? प्रतिक्रमण आपने पक्की पर किया, 15 दिन के बाद किया, जब प्रतिदिन किया, हफ्ते बाद किया, जब भी आपने किया, और उस समय उस काल के माध्यम से जब जब आपने क्रोध किया, अहंकार किया, लोभ किया और आपने किसी का दिल दिखाया, हिंसा हुई, पाप हुई, जो भी किया, उन सबको आंखों के सामने लाके हृदय से उसका पश्चाताप करना, सच्चे दिल से पश्चाताप करना। और जो सच्चे दिल से आपका हृदय पश्चाताप से भरता है कि वो कर्म आपसे हुआ, आपने किया, पर अब आपका दिल उस पश्चाताप से भर गया है, तो उस समय आपकी आत्मा हल्की होती है और तब आपके कर्म की निर्जरा होती है। जब तक सच्चे हृदय से उसका पश्चाताप ही नहीं, मात्र शब्द पढ़ रहे हो, वो प्रतिक्रमण आपके कर्म की निर्जरा नहीं करता है। तो प्रतिक्रमण इस प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं, प्रतिक्रमण इस प्रोसेस से करते हैं, तब वो प्रतिक्रमण आपके कर्मों की निर्जरा करता है। यानी कि उन कर्मों को भोगने की जरूरत नहीं जो अनिकाचित कर्म पड़े हैं हमारे खाते में, अनंत अनंत जन्मों के पड़े हैं, वो इस प्रोसेस से प्रतिक्रमण करने से खत्म हो जाते हैं। उनको भोगने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करते हो, जहाँ कोई भी इस प्रकार का प्रोसेस नहीं अपनाते हो, तो वो सारे कर्म तब आपको भोगने पड़ते हैं और वो कठोर भी हो जाते हैं, समय के साथ साथ वो निकाचत जैसे भी बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने ये प्रोसेस बताई है कि बहुत सारे कर्म तुम्हारे ऐसे हैं जिनको भोगने की कोई जरूरत नहीं, जिनका दुख पाने की कोई जरूरत नहीं, कष्ट सहने की कोई जरूरत नहीं। उन कर्मों को तुम इस प्रोसेस के माध्यम से इस प्रकार उनको क्षय कर सकते हो। और दूसरा प्रोसेस जो बताया वो है तपस्या का। तपस्या तो आप करते हैं, मांस भी करते हैं, अठाइयाँ भी करते हैं। तप ऐसी शक्ति है जो 8 प्रकार के कर्मों को जला करके राख कर देता है। लेकिन जो तप हम करें ऐसा नहीं, उस तप का भी प्रोसेस है। उस तप के प्रोसेस से जब गुजरते हो तब वो कर्मों की निर्जरा करता है। अन्यथा ये तप जरूरी नहीं आपके कर्मों की निर्जरा करेगा, ये आपके कर्मों का बंधन भी कर सकता है। यदि आप तप के साथ आपका अहंकार आ गया,
मैं तो मांस का मंदारी हूँ, मैंने तो इतनी अठाइयाँ कर ली हैं, मैं तो तपस्वी हूँ। और आपके दिमाग का बोझ बढ़ गया कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, बड़ा तपस्वी हूँ, और आपको नाम की भूख है, जय जयकार की भूख है, लोग आपको तपस्वी कहे उसकी भूख है। तो ऐसे भाव से आप चाहे कितनी भी तपस्या लंबी लंबी कर रहे हो, वो आपके कर्मों की नजरा नहीं करती, बल्कि आपके उन निधत्त कर्मों को और गाढ़ा कर देती है और कठोर कर देती है और कर्मों का बंधन कर देती है। कैसी हो वो तपस्या? भूखे रह रहे हो, तप कर रहे हो, लेकिन उस तप के साथ आपका क्रोध शांत हो, अहंकार शांत हो, विनम्र भाव आए, विनय भाव आए, आपका हृदय शांत हो, सरल हो जाए, साफ हो जाए, और तब आपकी आत्मा हल्की होती है और तब कर्मों की निर्जरा होती है। आत्मा हल्की होगी तभी निर्जरा होगी। जब तक आत्मा भारी है अहंकार से, क्रोध से, तब तक निर्जरा नहीं हो सकती। बहुत सारे तपस्या करने वाले लोग गुस्सा बहुत करते हैं और फिर एक शब्दाम कर देते हैं कि तपस्वियों को तो गुस्सा आता ही है। तपस्वियों को गुस्सा आता है ऐसा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी जैसा तपस्वी कौन हो सकता है? ऋषभदेव जैसा तपस्वी कौन हो सकता है? लेकिन उनको एक रात में 20 उपसर्ग भयंकर कष्ट देने वाले संगम पर भी एक पल के लिए गुस्सा नहीं आया, कहीं पर भी। 12.5 वर्ष जितने कष्ट महावीर ने सहन किए, जितने बड़े बड़े उपसर्ग महावीर ने सहन किए, कोई नहीं कर सकता। और फिर भी एक पल के लिए ना गुस्सा, ना शिकायत, ना शिकवा किसी के प्रति। इससे बड़े तपस्वी भी कोई नहीं और ऐसी शांति भी कहीं पर नहीं। जरूरी नहीं है कि तपस्वी को गुस्सा आता है, आप खुले हो जाएं कि तपस्या करता हूं गुस्सा तो आता ही है, नहीं। महावीर को सामने रखिए, तपस्या वही है जो आपके गुस्से को शांत कर दे, तपस्या वही है जो आपके अहंकार को शांत कर दे, और वही तपस्या आपके कर्मों की निर्जरा करेगी। और अगर आप इसको स्वीकार करोगे कि तपस्या के साथ गुस्सा तो आता ही है, तो वो तपस्या आपके कर्मों की निर्जरा नहीं करती, बल्कि आपके कर्मों को और गाढ़ा और कठोर करती है। तीसरा प्रोसेस है दान। दान का मतलब सिर्फ धन दे देना ही नहीं है, और आप ऐसा दान तो करते रहते हैं कि धन दे दिया। दान का मतलब कि जो उस धन के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, उस पुद्गलों के प्रति जो आपका आसक्ति का भाव है, जो मेरा मेरा भाव है, हाय मेरा धन, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा, देने से वो मेरा भाव घटे, वो दान है। कि उसके प्रति ममता कम हुई, शक्ति कम हुई आपकी, वो दान है। और अगर आपकी शक्ति वैसी है और आप उस बोझ को भी उठा के फिर रहे हैं कि मैंने इतना दान दिया, मैं बड़ा दानी हूँ और मेरा नाम लिखा जाए, मैंने फिर उसका प्रचार कर रहे हैं, मैंने तब दान दिया, अब दान दिया, तब भी दिया था, तब भी दिया था, और उसको अगर आप साथ में उठा के उस मोह को, उस आसक्ति को, उस ममता को, उस नाम को और दानी लिखवाने की होड़ में अगर आप चल रहे हैं, तो वो दान आपके कर्म की निर्जरा नहीं करता है। जो दान देके आपने समाप्त कर दिया, अब उससे आपका कोई संबंध नहीं है। जो आपने दे दिया वो आपका था ही नहीं। अब याद मत कीजिए कि मैंने दिया था, अब आपने उसको छोड़ दिया, उसका बुसरा दिया, अब उससे आपका कोई मतलब नहीं है। और जब ऐसे त्याग भाव से आप देते हैं, इस भाव से देते हैं कि वह प्रकृति का था, वह संसार का था, इन्हीं लोगों का था और उनकी वस्तु मैंने उन तक पहुंचा दी, मेरा उसमें कुछ नहीं था। जब ऐसे भाव के साथ आप दान देते हैं, धन का त्याग करते हैं, तब कर्म की निर्जरा होती है। और चौथा वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब आगम पढ़ना, परमात्मा की वाणी पढ़नी। लेकिन स्वाध्याय का मतलब इतना ही नहीं, स्वाध्याय का मतलब वही है कि परमात्मा की वाणी हमें यही बता रही है, उसको पढ़ने का मतलब यही है कि स्वयं का अध्ययन करो, अपने आप को देखो। और हम स्वाध्याय कैसी करते हैं? हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं दूसरों को, अध्ययन दूसरों का कर रही है कि दूसरों को, साधु को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अरे वो करते हैं या नहीं करते? ये तो इनके साथ मैच ही नहीं करता, वो तो साधु हो ही नहीं सकते हैं। ये देखो इसमें ये लिखा है, वो ये करते फिर रहे हैं। या फिर आपको अपने ही घर वाले लोग याद आते हैं, भगवान ये कर रही है, ये कर रहे हैं, पड़ोसियों को देख रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, सधर्मी भाइयों को देख रहे हो कि भगवान ये कर रहे हो, ये करते फिर रहे हैं। आप जो जो पढ़ रहे हो ना, अपना अध्ययन नहीं कर रहे, आप दूसरों का अध्ययन कर रहे हैं।
और भगवान ने कहा स्वाध्याय वही है कि आप अपना अध्ययन करें। आप जब आगम पढ़े तो वो सारी बातें अपने पर अप्लाई करें कि मेरे में ये सारे दोष है या नहीं। अपने दोष दिखने लग जाए उस आगम को पढ़ते पढ़ते कि अरे परमात्मा, ओहो भगवान, अब क्या करूंगा, इतनी सारी कमियां प्रभु ने जो बताई, ऐसा क्षय अनंतानुबंधी, ऐसा क्षय अप्रत्यय करना वर्णीय, अप्रत्यय करना वर्णीय, इतने पाप 18 प्रकार में, वो सब मैं सेवन करता हूँ, ये सारे दोष, सारी कमियां मेरी हैं। जिस समय वो पढ़ते पढ़ते ये अपने दिखने लग जाए दोष, वो स्वाध्याय है और वो कर्मों की निर्जरा करती है। अगर उन आगमों को, ग्रंथों को पढ़ पढ़ के दूसरों को देखने लग गए, वो स्वाध्याय नहीं, वो कर्म की निर्जरा नहीं करती है। दूसरों को दोष देखने से कठोर कर्म का बंध होता है, कर्म की निर्जरा नहीं होती है। और आपकी स्वाध्याय ऐसी ही चल रही है। आपकी सारी स्वाध्याय का मोटिव एक ही है कि दूसरा वैसा उस पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। मैं उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, बस उसको देखते रहना है। और उसी के कारण, दूसरों का दोष देखने के कारण, स्वाध्याय अपनी ना करने के कारण ही आज हमारे समाज में इतने पंथ बने हैं, इतना विखंडन हुआ है, इतना बिखराव हुआ है। एक छोटा सा समाज इतने बड़े स्तर पर बिखरता चला जा रहा है। उसका कारण है यही प्रवृत्ति के स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन दोष दूसरों के देख रहे हैं। जब जब दूसरों के दोष देखोगे तब तक परमात्मा ने कर्म बंधन बताया है, कर्म निर्जरा नहीं बताई। कितने ग्रंथ पढ़ लो, सुबह शाम स्वाध्याय करो, चाहे कितने आगम पढ़ो, उन आगमों को पढ़ पढ़ के अगर दूसरों को देखना है, दूसरों में दखलंदाजी देनी है, दूसरों के प्रति नफरत करनी है कि वो तो इस प्रकार चल नहीं रहा, वो तो ऐसा है नहीं है, दूसरों के लिए और इस प्रकार अपनी कट्टरता तैयार करनी है और दूसरों के दोष ही देखना है, तो वो स्वाध्याय मात्र कर्म बंद करती है। वही स्वाध्याय कर्म की निर्जरा करती है जिस स्वाध्याय को करके आप अपने दोष देख सकें, अपने आप के जान सकें। सारी दुनिया को जाना लेकिन स्वयं को नहीं जाना। सारी स्वाध्याय हमारी दूसरों को जानने के लिए है लेकिन स्वयं को नहीं जानने के लिए। और जिस दिन वो सारी स्वाध्याय दूसरों को नहीं, स्वयं को जानने के लिए होगी ना, उस दिन वही स्वाध्याय तुम्हारी कर्म निर्जरा का माध्यम बनेगी। तो परमात्मा ने ये प्रोसेस दिया, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब अपने दोष दिखने लग जाए, अपनी कमियां, अपने पाप, अपनी गलतियां हमें वो दिखने लग जाए और दूसरों के दोष दिखने बंद हो जाए, मात्र अपने दोष दिखने लग जाए, वो स्वाध्याय है। स्व अध्याय, स्व अपना अध्याय मतलब अध्ययन करना। पर अध्याय परमात्मा ने कहा ही नहीं। और हम कहते हैं तो यही है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन करते हम पर अध्याय ही हैं। दूसरे का ये अध्ययन करते हैं, स्वयं का नहीं करते हैं। तो ये अध्ययन, ये स्वाध्याय, ऐसी स्वाध्याय कभी आपकी कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बन सकती है, आपके कर्मों को क्षय नहीं कर सकती है। और तब तो फिर आप सही कहते हैं कि किए हुए कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। और इस प्रकार का अगर जीवन जीते चले जाओगे, ऐसा प्रतिक्रमण करोगे, ऐसी स्वाध्याय करोगे, दूसरों का दोष देखोगे, इस प्रकार का प्रोसेस अगर करोगे, फिर तो आपको सारे कर्म ही भुगतने पड़ेंगे। और फिर भूल जाना, ना मुक्ति ना मोक्ष, ये कभी आपके पास और आपके नजदीक नहीं हो सकती है। बस इतना ही कहती हुई आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। बाकी इससे रिलेटेड अभी और बहुत सारा कुछ मुझे आपको बताना है, वो बातें मैं अगले प्रवचन में कल को करूँगी। ओम शांति 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 भवतु।